देखिए, मैं आप लोगों को डिटेल बता दिया कि क्या क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाता है, क्या क्या चीज़ नहीं आता है। उसका डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे हाउ यू विल कैलकुलेट वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड how we will calculate work certified. So please write down what is work certified. आप लोग पहले लिखिए, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ आप लोग को। वर्क सर्टिफाइड इज that portion of work certified is that portion of the work completed, that portion of work completed which has been certified by the or approved by the supervisor or architecture as per the term and condition. As per the term and condition. जितना भी सुपरवाइजर देखने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट देता है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। उसको क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाइड। इट इज ए पार्ट ऑफ योर वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस का एक पार्ट है, दैट इज वर्क सर्टिफाइड। तो इसका भी एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वर्क सर्टिफाइड। ए फॉर्मूला is used. Value of work certified is equal to value of work certified is equal to, write down, value of work certified is equal to contract price multiplying to contract price multiply into, write down, contract price multiply into work certified as a percentage of work certified as a percentage of, write down, work certified as a percentage of contract price or contract price. This is one of the formula for the calculation of value of work certified. और भी एक फॉर्मूला है और राइट डाउन, और कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय, और कैश रिसीव्ड divided by cash received as a percentage of cash received as a percentage of work certified. So these two formula is applied for the calculation of value of work certified. क्लियर में पॉइंट? पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप एक फॉर्मूला यूज करके वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया रहता है वर्क सर्टिफाइड, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन को आप यूज करिए और ये फॉर्मूला यूज करके वर्क सर्टिफाइड निकालिए। सेकेंड कम्स टू रिटेंशन मनी। राइट डाउन, रिटेंशन मनी। What is retention money? Please write down what is retention money.
retention money means is that portion of value of work certified. Retention money is that portion of value of work certified. Write down. Retention money is that portion of value of work certified which is retained by the contractee, which is retained by the contractee as a security for any defective work which may be discovered later on within the guarantee period. Within the guarantee period. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. Retention money is that portion of work certified which is retained by the contractee for defective works, for defective work which may be discovered later on within guarantee period. Within guarantee period. देखिए, अगर हम पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तो बाद में अगर कोई चीज डिफेक्ट निकलता है तो दोबारा तो पैसा उससे ला नहीं सकते. इसीलिए हम लोग कुछ पैसा रिटेंशन मनी के हिसाब से रखते हैं, बाकी पैसा देते हैं. लेकिन गारंटी पीरियड के अंदर में कोई भी डिफेक्ट होगा तो भरपाई कहाँ से होगा? वही रिटेंशन मनी से ही भरपाई होगा. इसका भी एक फॉर्मूला है निकालने के लिए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए. रिटेंशन मनी इज इक्वल टू how you will calculate retention money? Retention money is equal to value of work certified, value of work certified value of work certified minus value of work certified minus cash received. Cash रिसीव. इसका जो डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज रिटेंशन मनी. हम लोग रिजर्व बोल के दिखाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वही रिजर्व. दैट रिजर्व इज नथिंग बट योर रिटेंशन मनी. रिजर्व और रिटेंशन मनी एक ही है. रिजर्व इज मेंटेन फॉर द फ्यूचर हैपनिंग्स ऑफ द इवेंट एंड रिटेंशन मनी इज आल्सो मेंटेन फॉर द फ्यूचर हैपनिंग्स ऑफ द इवेंट. आप लोग नोशनल प्रॉफिट से प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है बैलेंसिंग अमाउंट है, दैट इज योर रिजर्व. दैट रिजर्व इज योर रिटेंशन. क्लियर? अच्छा. देन कम्स टू कैश रिसीव्ड. देन कम्स टू कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी. कैश रिसीव्ड. कैश रिसीव्ड. Cash received, write down, from time to time when the work is going on and that is in progress, from time to time cash is also received by the contractor from the contractor. That is called cash received. तो इसका भी कभी-कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया रहता है कैश रिसीव्ड, कभी-कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया नहीं रहता है. अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस में दिया नहीं है तो आप लोग को फॉर्मूला के माध्यम से कैश रिसीव्ड निकालना पड़ेगा. सो कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी. जस्ट ऑपोजिट. माइनस रिटेंशन money. Value of work certified minus retention money. वहाँ क्या कर रहे थे? वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव कर रहे थे. यहाँ होगा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी इज इक्वल टू कैश रिसीव. और भी एक फॉर्मूला है और ये मैं राइट डाउन value of work certified into cash received, value of work certified
value of work certified multiply into cash receipt, multiply into cash receipt as a percentage of work certified, percentage of work certified as a percentage of work certified। और एक तो फॉर्मूला है तीसरा निकालने का, क्या निकालने का? कैश रिसीट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस multiply into, write down, contract price multiply into percentage of work certified, percentage of work certified, work certified, percentage of work certified multiply into cash receipt, multiply into percentage of cash receipt, multiply into percentage of cash receipt। ये तीनों फॉर्मूला यूज होता है कैश रिसीट के लिए, लेकिन कैसे यूज होता है? क्वेश्चन में जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी हिसाब से आप इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन अलग बोल रहा है, आप फॉर्मूला अलग डालोगे, नहीं निकलेगा। तो जो जो इंफॉर्मेशन इसी में से है उसी हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को ऐड करिए और आप कैश रिसीट निकाल सकते हैं। देन कम्स टू वर्क ऑन सर्टिफाइड। हम वर्क ऑन सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले व्हाट इज वर्क ऑन सर्टिफाइड? जितना आर्किटेक्चर वर्क को सर्टिफाई किया वो तो वर्क सर्टिफाइड होगा। जितना आर्किटेक्चर सर्टिफिकेट दिया नहीं, that is called your uncertified portion, that is called work uncertified। So please write down what is work uncertified। Work uncertified is that portion of work completed, work certified, work uncertified is that portion of work completed, that portion of work completed which has not been certified by the architecture or supervisor or engineer। Clear my point? जितना को वो सर्टिफिकेट नहीं देता है that is called work uncertified। इसका भी फॉर्मूला है निकालने का वर्क अनसर्टिफाइड का। वर्क अनसर्टिफाइड का निकालने का फॉर्मूला है, राइट डाउन, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल दैट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल दैट। अभी तक जितना खर्चा कर चुका है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल दैट माइनस cost of work certified, minus cost of work certified, cost of work certified। क्लियर है पॉइंट? इसका और एक भी फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल दैट और टोटल कॉस्ट इनकर्ड till that, total cost incurred till that multiply into percentage of work certified, percentage of work certified divided by percentage of total work, percentage of total work, percentage of total work done till that,
टोटल वर्क डन टिल डेट। ये भी एक फॉर्मूला है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन जिस हिसाब से आपको दिया होगा आपको उसी हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर माय पॉइंट? सो हाउ यू विल वैल्यू वर्क इन प्रोग्रेस? सो द वर्क इन प्रोग्रेस, work in progress will be work certified plus work uncertified, as you know. Value of work certified जो आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल चुके हैं, इसमें हम लोग ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? लेस भी तो करना है, उससे कैश भी रिसीव किए हैं, कैश रिसीव्ड लेस कैश रिसीव्ड और कैश रिसीव्ड और अमाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिट बैलेंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस on contracting account, ये लेस होगा। फिर लेस करेंगे, क्या चीज लेस करेंगे? अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर ये दोनों चीज माइनस करते हैं देन यू विल गेट वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस निकालने का फॉर्मूला है और जितना रिलेटेड था मैं एक एक करके आप लोग को बता दिया हूं और आप लोग का काम है इस चीज को सॉल्व करना। किताब को बढ़िया से पढ़िए, ठीक से पढ़िए और इसका इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन के बाद नंबर चालू करिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं एक दिन ऑनलाइन आऊँगा, आप लोग का जितना भी डाउट होगा मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरा नया वीडियो मिलता रहे। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है आप दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करिए। धन्यवाद।